आज हम विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण बल्ब जलता है, पंखा चलता है तथा विभिन्न विद्युत उपकरण कार्य करते हैं। इन्हें हम विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I का मतलब होता है विद्युत धारा, Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है टाइम। तो I बराबर Q/T। सूत्र याद रखेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ये किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। और मापन यंत्र विद्युत धारा को मापते किस में है? तो एम्पियर में। नेगेटिव पॉजिटिव दिया गया। दिशा परंपरागत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? अच्छी चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो अगर पूछ ले सबसे अच्छा चालक तो वो चांदी होता है, तब तांबा होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और घरेलू उपकरण में जो ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं घर में तो तांबा होता है। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि कुचालक हैं। ये विद्युत के क्या हैं? कुचालक हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने लगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा ऐसा ही मात्रक मीटर के कार्य धारा की दिशा I बराबर Q/T। सूत्र ये बार बार पूछता है। विद्युत विभव, विभवांतर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और V बराबर W/Q। फॉर्मूला याद रखेंगे। V का मतलब होता है विद्युत विभव और W का मतलब कार्य वर्क और Q का मतलब आवेश। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, कार्य कैसे मतलब जूल होता है, विद्युत विभव कैसे मतलब वोल्ट होता है। विद्युत विभव कैसे मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। मापन यंत्र वोल्ट मीटर से मापते हैं। 1 वाट या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, इसको ध्यान रखेंगे। एसआई वोल्ट याद रखेंगे, मापन वोल्ट मीटर याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस किसी परिपथ में दो बिंदुओं के विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। V बराबर V1 घटा V2। तो यहाँ V1 पहले बिंदु का विभव, दूसरे बिंदु का विभव। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट इन वोल्ट मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। परीक्षा में पूछे जाने पर बैटरी का टर्मिनल विभवांतर देता है। बैटरी का टर्मिनल कौन देता है? विभवांतर। विभवांतर ही किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने का कारण बनता है। विभवांतर ही किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने का कारण बनता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसको ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर के बारे में। यही पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर इस परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। यह विभवांतर मापने का यंत्र। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तो इसके परिपथ में समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए समांतर क्रम का ये चित्र दिया गया है। ये समानांतर क्रम है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ये श्रेणी क्रम होता है। ये श्रेणी क्रम है और ये समानांतर क्रम है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न विद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा, ऐसा ही मात्रक, वोल्टमीटर कार्य, वोल्टमीटर परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो इससे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। किसी चालक के सभी बिंदुओं का विद्युत विभव समान होता है इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि किसी चालक के सभी बिंदुओं का विद्युत विभव समान होता है इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों सेम भाषा है तो ध्यान रखें, समानुपाती होता है। V बराबर IR। V का मतलब होता है विभवांतर, I का मतलब होता है धारा और R का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? तो ओम में मापते हैं। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। ओम का नियम केवल किन परिस्थितियों में मान्य है? तो यह नियम केवल ताप तथा अधिकांश धातु चालक के लिए मान्य होता है। अब यहाँ पर ग्राफ दिया गया है V और I। तो V का मतलब अभी बता दिए थे विभवांतर और I का मतलब धारा।
विभवांतर और धारा ये दिया गया, तो वी आई ग्राफ सीधी रेखा पर आओ तो इसका ढाल आर है, तो आर बराबर वी बटे आई, तो आर बराबर वी बटे आई। वी का मतलब क्या होता है? विभवांतर बटे धारा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला पूछा जाता है। ये वी बराबर आई आर अगर यहाँ है तो इसी से हम अगर आर इधर लेते हैं तो ये भी ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। तार प्रतिरोध क्या अवधारणा? प्रतिरोध चालक द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करने का गुण है। प्रतिरोध मतलब विरोध ही तो है, प्रतिरोध मतलब विरोध कर रहा है। अधिक प्रतिरोध कम धारा प्रवाहित होगी, अधिक प्रतिरोध से क्या होगी? कम धारा प्रवाहित होगी। यदि भी दोगुना कर दिया जाए तो आई भी दोगुनी होगी, यानी अगर हम भी को दोगुनी कर देंगे तो आई भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। आई को दोगुना कर दिया जाए तो भी दोगुना हो जाएगा, यानी यहाँ पर कह रहा है विभवांतर को दोगुना करेंगे तो धारा भी दोगुना होगा, धारा को दोगुना करेंगे तो विभवांतर भी दोगुना होगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा। सही बात। अगर हम बिजली का विरोध कर रहे हैं तो वहाँ प्रतिरोध सबसे ज्यादा किस में होगा? मान लेते ग्लव्स है, रबर का ग्लव्स लेकर हम बिजली का काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या है? प्रतिरोध ज्यादा है, तो वहाँ बिजली क्या होगा? घटेगा। तो प्रतिरोध यहाँ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की परिभाषा, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध किया जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस, भी विभवांतर, आई धारा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, बहुत बार पूछा गया है। और 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की लंबाई प्रभावित करता है, चालक की लंबाई प्रभावित करता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की लंबाई, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है आर बराबर, इसको हम बोलते हैं रो, ये पी नहीं है, ध्यान रखिएगा, रो एल बटे ए। एल का मतलब होता है लंबाई, ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी एरिया। इस एरिया सीधा याद रखिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एल से लंबाई हो गया, आर से रेजिस्टेंस हो गया, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ चालक की लंबाई, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी ये अगर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। चालक की प्रकृति, विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। सही बात है, सभी का प्रतिरोध एक जैसा तो हो नहीं सकता है। तापमान, धातु में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों में प्रतिरोध घटता है। यहाँ से बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, अर्धचालकों में प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। धातु में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अशुद्धियां बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए ओम मीटर दिया है मापन, तो ये होता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अंतर है, ध्यान रखिए। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। प्रतिरोध के लिए व्यंजक फार्मूला है, तो आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रतिरोधकता, चालक, अर्धचालक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, जय हिंद। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।